लेक्चर में हमने ओपैम्प के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को देखा था, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझा था। आज के लेक्चर में उससे आगे हम कैरी ऑन करेंगे। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प को सबसे पहले देखते हैं एंड देन हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। फर्स्ट इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कर्व है बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड डिफरेंस वोल्टेज Vd। ठीक है, तो एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले Vd क्या है वो देख लेते हैं। सो इट इज द curve between output voltage output voltage V0 and difference voltage Vd। पता है हमें कि ये क्या है, ये एक टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो कि इसके दो इनपुट टर्मिनल पर लगे हुए इनपुट्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, आउटपुट वोल्टेज, और इन दो पर इनपुट अप्लाइड है V1 एंड V2। ठीक है, तो डिफरेंस इन वोल्टेज जो है Vd दैट इज गिवन बाय V1 माइनस V2, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। और अगर हम ये मान लें कि हमारे इस एम्पलीफायर का गेन, ओपन लूप गेन जो है AOL है, ठीक है, तो V0 इज इक्वल्स टू AOL इंटू V1 माइनस V2 और दिस इज इक्वल्स टू AOL इंटू Vd। ठीक है, तो यानी कि जो डिफरेंस हमारा है इन दो इनपुट टर्मिनल्स के बीच, उसके डिफरेंस को अगर हम गेन से मल्टीप्लाई कर दें तो आउटपुट पर हमें वही मिलता है। तो अगर देखा जाए तो बहुत स्लाइट हम वोल्टेज का चेंज रखेंगे, मतलब आपको बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, बहुत ही हाई गेन, हाई वोल्टेज मिलेगा। बिकॉज गेन जो है आइडियली हमारा इनफाइनाइट है और प्रैक्टिकली अराउंड 10⁶ है। ठीक है, तो अगर हमने इसको रख लिया 1 और इसको रख लिया 0.5, तो यहाँ क्या होगा, आपने अप्लाई कितना वोल्ट किया, यहाँ 1 वोल्ट अप्लाई किया और यहाँ आधा वोल्ट अप्लाई किया, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आधा वोल्ट आएगा। और इस आधे वोल्ट को जब हम 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें एक बहुत ही बड़े अमाउंट का आउटपुट वोल्टेज देगा। यानी कि ये एक तरह से हमारी सारी पावर की सॉल्यूशन को ही खत्म कर दे रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलता है। तो प्रैक्टिकली जो है ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब Vd जो है वो हमारा बहुत ही स्मॉल रेंज में होता है, अराउंड -15 मिलीवोल्ट टू 15 मिलीवोल्ट होता है, तो उस रेंज में हमारा ये जो है इक्वेशन फॉलो होता है और हमें आउटपुट मिलता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है कि ये सैचुरेशन में जाकर हमें सैचुरेशन वोल्टेज देता है। ठीक है, सो हमें एक्चुअल में क्या मिलता है, प्रैक्टिकली क्या मिलता है वो लिख लेते हैं। इन प्रैक्टिकल op-amp if Vd lies in minus V sat upon AOL to V sat upon AOL
output will vary linearly. ठीक है, और ये रेंज हमारी क्या होगी, अप्रॉक्स -15 मिली वोल्ट टू 15 मिली वोल्ट। ठीक है, तो अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, इसका ट्रांसफर कर्व जो है दोनों इस पर आपके दोनों एक्सिस पर वोल्टेज ही है। ठीक है, जनरली वीआई कर्व्स ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं कि सैचुरेशन लेवल का के लिए लाइन दी गई है प्लस में और ये माइनस में, और इस तरफ यहां हम देख लेते हैं प्लस V saturation divided by AOL, and here it is minus V saturation divided by AOL। ठीक है, तो अब जब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां तक दिस पॉइंट तक जो है डिफरेंस जब रहेगा VD, तो आउटपुट वोल्टेज हमें लीनियरली इसके अक्रॉस मिलेगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो बिल्कुल लीनियरली वैरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस वोल्टेज, एंड आफ्टर दैट जब इस पॉइंट को क्रॉस कर लेगा तो ये लीनियरली करने के बाद बदले ये सैचुरेशन में चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू देगा जो कि ये है प्लस V सैचुरेशन। ठीक है, प्लस V सैचुरेशन की वैल्यू देगा। उसी तरीके से अगर निगेटिव साइड में होगा, यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमें ज्यादा वैल्यू अप्लाई कर दी है और नॉन इन्वर्टिंग पे कम अप्लाई की है, तो निगेटिव साइड में इस तरीके से लीनियरली बढ़ेगा, -V सैचुरेशन तक सीधा जाएगा, एंड देन उसके बाद जो है ये कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्चुअल में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, ये इतने सारे जो डिफरेंट टर्म्स हम देख रहे हैं वो सारे टर्म्स जब हम अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे उसमें काम आएंगे। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड या फिर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। वर्चुअल मतलब एक्चुअल में नहीं है, पर यह ऐसा माना जा रहा है कि यहां शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, सो इसमें एक अजम्पशन है ये कि ए पॉइंट in any circuit is said to be grounded of the potential at that point so that the point is equal to so that
the point is equal to ground potential. ठीक है, ये ओपैम्प के लिए एक कनेक्शन ड्रॉ कर लिया हमने। यहाँ R1 है, ये RF है क्योंकि ये फीडबैक के लिए है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है और इस जगह पर V1 वोल्टेज है और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V2 वोल्टेज है। तो आइडियली क्या होना है, V0 इक्वल्स टू AOL V1 माइनस V2, यानी कि हम कह सकते हैं कि V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू V0 डिवाइडेड बाय AOL। सिंस आइडियली AOL इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट फॉर आइडियल ओपैम्प, AOL इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ क्या होगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 0 और V1 इज इक्वल्स टू V2। ये क्या कर रहा है, हमारे ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये दो डिफरेंट वोल्टेज पॉइंट है V1 और V2, ये आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इससे क्या हो रहा है, V1 इज इक्वल्स टू V2, तो हम कह सकते हैं कि ये दो पॉइंट जो है वो आपस में शॉर्ट सर्किट में है, तभी तो V1 इज इक्वल्स टू V2 हो रहा है। तो इसी को कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, या फिर अगर आपने सिर्फ इस पर वोल्टेज अप्लाई किया तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर केस में होता है, जब हम निगेटिव फीडबैक लेते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट सर्किट हमेशा वैलिड नहीं है, लेकिन ये क्या है ये हमने समझ लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके बेसिक जो एप्लीकेशंस हैं, जो कि कहा गया कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंट एम्पलीफायर जो है वो काम कर रहा है तरीके से। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, समेशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो ये चीजें किस तरीके से कर रहा है अब ये हम देखेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। So first one is inverting amplifier. सबसे पहले देखते हैं कि ये कहते किसको हैं। एन ओपैम्प सर्किट that produces an amplified output signal that is 180 degree out of phase with the input signal।
ठीक है, तो जो इनपुट सिग्नल पर लगाया गया वोल्टेज उससे जब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आउटपुट वोल्टेज होता है तो उसको कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, कहेंगे कि आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड आया है। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मीन्स अगर आपने इनपुट पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है तो आउटपुट पर पॉजिटिव एम्पलीफाइड आएगा, और अगर आपने पॉजिटिव अप्लाई किया है तो निगेटिव एम्पलीफाइड वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक सर्किट देखते हैं और कैसे ये काम कर रहा है ये समझते हैं। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ से R1 या RI जो भी कह लें क्योंकि इनपुट पर वोल्टेज है। ठीक है, इसको कहते हैं जनरली RF से इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये फीडबैक के लिए कनेक्टेड रेजिस्टर है। ठीक है, और यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल से वोल्टेज सप्लाई VI लगाया हुआ है, इसे फिर ग्राउंड कर दिया गया है। ठीक है, तो VI कनेक्टेड है और यहाँ नॉन इन्वर्टिंग को डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया है। अब जानते हैं हम कि आइडियली इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, आइडियली इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकली भी ये बहुत हाई है। तो यहाँ से जो भी हमारा करंट फ्लो करेगा वो करंट इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, वो इस पॉइंट से इस तरीके से आउटपुट में चला जाएगा। ठीक है, कभी भी यहाँ पर एंटर नहीं करेगा करंट। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहां मान लेते हैं IF है, यहां I1 है। अब अगर हम इस नोड पर KCL को अप्लाई करें तो क्या होगा, I1 इज इक्वल टू IF होगा। सिंस इस तरफ क्या है, कोई भी करंट एंटर नहीं कर रहा है, कोई और पाथ नहीं है हमारे पास, तो अप्लाई KCL एट ये नोड A और ये नोड B, एट नोड A। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल्स टू IF मिल गया, पहली बात। अब इसको जो है हम इस वोल्टेज और रेजिस्टेंस की हेल्प से क्या करेंगे, एक्सपेंड करके देखते हैं। ठीक है, तो I1 क्या है, करंट फ्लो जो कर रहा है इस R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टर। ठीक है, तो हाइयर पोटेंशियल यहाँ हमारा क्या है, VI माइनस VA डिवाइडेड बाय R1। उसी तरह से अगर हम IF की बात करें, ठीक है, तो ये होगा इक्वल किसके, VA माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय RF। क्योंकि हमने नेगेटिव फीडबैक लगाया है और हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो हमारे नोड A पर वोल्टेज होगा वही नोड B पर वोल्टेज होगा, यानी कि जो नोड B पर वोल्टेज होगा वही नोड A पर वोल्टेज होगा। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो क्या है, ग्राउंडेड है, तो नोड B पर वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो फॉर आइडियल ऑप एम्प V1 is equals to V2, that means VA is equals to VB, that is equals to 0 वोल्ट। इसको अब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, VI डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल्स टू माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। सो V0 इज इक्वल्स टू माइनस RF डिवाइडेड बाय R1, या इसको V0 को हमने इधर रहने दिया, VI को नीचे ले गए, तो V0 डिवाइडेड बाय VI इज इक्वल्स टू AV। दो तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका वोल्टेज गेन जो है वो क्या आ रहा है, माइनस RF डिवाइडेड बाय R1,
या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन इंटू वी आई। तो इनपुट पर जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके साथ ये फीडबैक रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस के साथ यहाँ क्या आ रहा है, हमारे माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। और अगर इनपुट वोल्टेज निगेटिव होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ये हमें इन्वर्टेड आउटपुट देता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और क्योंकि ये इन्वर्टिंग मतलब अगर हमने ये अपर टर्मिनल जो हमारा निगेटिव से इंडिकेट हो रहा है वो निगेटिव से इंडिकेट हो इसलिए रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो इस वजह से इसको इन्वर्टिंग कहते हैं, क्योंकि अगर हमने माइनस वाले यानी इस पर अगर हमने लगाया है तो क्या करता है, ये इन्वर्टेड आउटपुट देता है। ठीक है, और इस पर अगर हम लगाएंगे, जो कि अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि इस पर अगर हम आउटपुट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो हम नॉन इन्वर्टेड आउटपुट मिलता है, आउट ऑफ फेज नहीं मिलता है, इन फेज मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी की वजह से इसका नाम जो है नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल पड़ता है। नेक्स्ट इज non-inverting amplifier। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, ए नॉन inverting amplifier is an amplifier is an operational amplifier circuit design designed to provide positive voltage gain the input is directly applied to non-inverting terminal। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में पॉजिटिव वोल्टेज गेन मिलता है, जो कि हमने लास्ट में देखा था प्रीवियस में कि नेगेटिव वोल्टेज गेन मिल रहा था। और इनपुट को डायरेक्टली अप्लाई किस पे करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से डायरेक्टली ग्राउंड कनेक्ट किया है, कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं है। ठीक है, यहाँ सॉरी इन्वर्टिंग से कोई इनपुट वोल्टेज नहीं है और नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट वोल्टेज वी इन कनेक्ट किया है। आर एफ फॉर द फीडबैक, हियर R1। ठीक है, यहां अगर एक करंट I1 है तो यहां जो करंट IF है दैट वुड बी इक्वल। अब अगर हम इस पॉइंट पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाकर इसके क्रॉस वोल्टेज को ऑब्टेन करना चाहें जो कि इक्वल होगा VA के। ठीक है, यानी कि अगर ये नोड A है, ये नोड B है, तो यहां पर जो वोल्टेज VA होगा वो क्या होगा, इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा।
तो अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं, सिंस एक ही करंट हमारा यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है और वो किससे कनेक्टेड है, वी नॉट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं तो क्या होगा कि वी ए इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू आर आई डिवाइडेड बाय आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर एफ, ठीक है। और अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे वर्चुअल ग्राउंड का, ठीक है। फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, वी आई इज इक्वल्स टू वी इन वी नॉट इंटू आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर एफ। कहाँ से ये आया, फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड, वी आई इज इक्वल्स टू वी इन जो है वही तो यहाँ पर है हमारे, वी इन जो है इनपुट वी बी के इक्वल है और वी बी किसके इक्वल होगा, वी ए के, तो वी इन इज इक्वल्स टू वी ए, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वी नॉट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन इंटू वी इन, और वी नॉट इज इक्वल्स टू वन प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन इंटू वी इन। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज का साइन पॉजिटिव होगा तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, अगर इसका साइन निगेटिव होगा तो इसका साइन भी निगेटिव होगा, ठीक है। ये दो जो हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया फॉर इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड फॉर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, या हम कह सकते हैं कि फॉर जो इन्वर्टिंग, अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट रख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है आउटपुट, और जो नॉन इन्वर्टिंग पे रख रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है। ये जो दो हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये कॉन्सेप्ट जो है बार बार डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और एप्लीकेशंस को देखेंगे, डिफरेंट टाइप से ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे बिहेव करता है उसको समझेंगे। थैंक यू।